तो चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें एक ब्रिज को दिखाया जाता है। वहाँ अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये एक सुसाइड स्पॉट है और हाँ, बोलता है कि मैं यहाँ सुसाइड करने नहीं आया हूँ और फ़ोन में देखता है और बोलता है मैं और मेरी नेफ्यू मर ही गए थे क्योंकि इस फ़ोन की वजह से। और फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ लैपटॉप में स्टोरी लिख रहा होता है, मगर आगे क्या लिखे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और बोलता है कल डेडलाइन है। आगे वो अपने फ़ोन को उठाता है और बोलता है कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, तो मुझे अपने फ़ोन को ऑर्गेनाइज़ कर लेना चाहिए और डिलीट कर देना चाहिए जो मैं यूज़ नहीं करता है। तभी उसे एक ऐप दिखता है और बोलता है क्या मैंने ये ऐप डाउनलोड किया था? फिर उससे चालू करता है और उसमें वो कुछ पढ़ नहीं पाता और बोलता है यूज़लेस गेम, क्या मुझे कुछ दबाना चाहिए? और एंड को दबाता है जिससे वो एंट मर जाती है और उसमें से मोबाइल में से एक कॉइन निकलता है और स्क्रीन पे कांग्रेचुलेशन आता है कि एक स्टेप क्लोज़र आ गए हो तुम ऑलमाइटी इवल गॉड के, जो भूखा है कॉन्क्वेस्ट और पावर के लिए। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैं अब हंटर बन चुका हूँ क्या? फिर वो टेस्ट कराने जाता है, वहाँ उसको उसका नाम लिया जाता है यू इल सिन और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बोलता है सिर्फ फर्स्ट नेम लो मेरा। रिसेप्शनिस्ट उसे कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं कि तुम्हारे पास अब एबिलिटी है और वो सपने में सपना देखता है कि जिसमें वो लड़कियों से घिरा है और बोलता है मुझे बस डी या ई रैंक भी मिले तब भी चलेगा। फिर राइटर की वो जॉब छोड़ देगा। रिसेप्शनिस्ट उसको रैंक बताती है जी। ये सुन के वो काफ़ी उदास हो जाता है और बोलता है जी रैंक मतलब नॉर्मल इंसान जितना ही है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है क्या आप रजिस्टर करना चाहेंगे लाइसेंस के लिए? मेन कैरेक्टर बोलता है कितने फीस होगी? 2,80,000 वॉन। ये सुन के वो ना बोल देता है और बोलता है जी रैंक डंजन में भी नहीं जा सकता, अभी बस घर जाके डेडलाइन से पहले स्टोरी कंप्लीट करना होगा। अगला सीन उसके रूम का होता है जहाँ वो वॉच को देखता है और बोलता है मैं पिछले 5 घंटे से लिख रहा हूँ और डिलीट कर रहा हूँ। वो फिर उसके बाद टीवी चालू कर देता है जहाँ एक हंटर का न्यूज़ दिखाया जा रहा है होता है। उसने डार्कनेस ड्रैगन डंजन को कॉन्कर कर लिया जो डिजास्टर ग्रेड का था, जो कि एक मैनकाइंड के लिए एक और स्टेप क्लोज़र आगे हैं वो। फिर वो चैनल बदलता है, वहाँ एक फीमेल हंटर होती है जो ऐड कर रही होती है जिसमें स्किन केयर के ऊपर प्रोडक्ट पे ऐड था। मेन कैरेक्टर बोलता है सब जगह हंटर्स की और वो सोने चला जाता है। तभी उसका फ़ोन बजता है जिसमें उस गेम का नोटिफिकेशन होता है। फिर पूरी रात खेलता है, खेल के वो कॉइन जमा करता है। फिर से उसके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेसन का और क्या गॉड स्टोर को ओपन करना चाहते हो? और वो येस बटन को दबा देता है। उसके फ़ोन ग्लो होने लगता है। तभी सीन चेंज हो जाता है जो कि एक पॉलिटिकल और बिजनेस सर्कल होता है जहाँ सभी हंटर्स एसोसिएशन आए थे। वहाँ एक बंदा आता है और बोलता है कि फाइनली जिस हंटर ने हंटर शॉप ओपन किया है आ रहा है वो अभी यहाँ। और सभी एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये एक रेयर एबिलिटी है और तभी वो आ जाता है और वहाँ एक और एस रैंक हंटर आती है। फिर वो हंटर शॉप ओपन करता है पर कोई देख नहीं पाता। फिर वहाँ वही बंदा आता है और बोलता है कि वही देख सकता है जिसने एक्टिवेट किया हो। तुम सबको देखने में हंटर मिस शियोंग मीना अपनी एबिलिटी यूज़ करेगी और सब लोगों को विजिबल हो जाता है जिसमें सभी आइटम्स एक्सपेंसिव होते हैं। तभी प्रेसिडेंट सभी को बोलता है तो ये है कि इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है होगा, इससे फ्यूचर डिपेंड करता है और इसकी सुरक्षा में 2 एस रैंक हंटर और रहेंगे। और फिर सीन में अपने मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ वो बोलता है क्या ये मेरी एबिलिटी है क्रिएशन टाइप की जैसे कैंग व्यू की है और बोलता है कहाँ वो एस रैंक हंटर है और मैं जी रैंक जैसे हीवन और अर्थ। और फिर फ़ोन में गॉड शॉप में काफ़ी सारे आइटम देखता है जिनके प्राइस बहुत होती है और वो पढ़ भी नहीं पा रहा होता है और वो अपने कॉइन को देखता है जो उसमें अभी तक सिर्फ 300 कॉइन जमा किए थे। तभी वो शॉप में अपने आप स्क्रॉल होने लगता है। लास्ट में जाके एक 100 कॉइन का आइटम होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मुझे ये ख़रीदना है और वो उस चीज़ को ख़रीद लेता है जिससे उसके उसके पास आई ऑफ द ब्लाइंड गॉड परचेस हो जाता है और यूनिक अथॉरिटी होती है और तभी उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है और बोलता है मुझे फ़ोन करना चाहिए और वो अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है।
तभी उसका पैर बेड को जाके लग जाता है और फिर वो जैसे तैसे करके अपने फ़ोन को ढूंढता है, मगर वो यू उसे फिर से दिखाई देने स्टार्ट हो जाता है और वो अब उन आइटम के नाम भी पढ़ पाता है और बोलता है, जैसे एक नॉवल का प्रोटैगनिस्ट होता है और वह आगे बोलता है जी रैंक जी रैंक ही रहता है हमेशा और एस रैंक ही हमेशा रहता है, मगर कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो कि हम देखते हैं। और क्या मैं कुछ और ख़रीद सकता हूँ क्या? तभी क्रशिंग इंडेक्स फिंगर ऑफ द गॉड सोकोइन का दिखता है और उसे वो नाम भी कूल लगता है तो ख़रीद लेता है। वो उस स्किल को ट्राई करता है मगर उससे कुछ नहीं होता। वो बार-बार उस स्किल को ट्राई करते रहता है, फिर भी कुछ नहीं होता। तभी उसके मैनेजर का फ़ोन आता है और मैनेजर उसको बहुत तारीफ़ करता है और बोलता है स्टोरी बहुत लोगों को पसंद आई है, कर रहे हैं। और तभी ये यू इल अपने मन में बोलता है कि मैं बस कुछ भी लिख दिया था जो इस गेम में हो रहा था। तभी मैनेजर इसका एक और चैप्टर निकालने को बोलते हैं। यू इल बोलता है 2 दिन में भेजता हूँ और वो गेम खोलता है और बोलता है तो ये स्टोरी इतनी फ़न लग रही है लोगों को और फिर वो फिर से खेलने लग जाता है और एक कॉइन से 100 कॉइन हो जाते हैं मर्ज होके। फिर आगे बोलता है कि सबसे सस्ता भी 1000 कॉइन का है और बोलता है अगर लोवेस्ट क्लास भी हुआ तो भी कुछ यूज़फुल ही होगा और जल्दी कॉइन कलेक्ट करने के लग जाता है। ऐसा कर उसके पास 404 हो जाते हैं और तभी गेम में एक न्यू एंट आती है रेड कलर की। वो बाकी से अलग मूव थी, वो मूव कर सकती थी। यू इल उसको मारने के लिए बहुत तेज़ी से दबाता है। ऐसा करके वो 801 कॉइन कर लेता है, मगर वो एंट अभी भी मरी नहीं थी और वो बोलता है कि एंट इतना तेज़ी से कैसे मूव कर रही है। तभी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आता है 800 कर्मा हो गए हैं, 200 और बाकी हैं टाइटल ऑफ द ग्रेट इविल गॉड के लिए। और वो सो जाता है उसके बाद, मगर उसके फ़ोन में से ब्लाइंड गॉड आइस का एक्टिवेट हो जाता है ये यूनिक ऑथोरिटी। और अगला सीन हमें उसका सपने का होता दिखाया जाता है जहाँ वो थिएटर में होता है, बैठा होता है। वो देखता है कि एक एंड जो बोल रहा होता है तो ये है गॉड ऑफ ब्लैक ट्राइब की पावर जो अपने ही फॉलोअर्स को सेक्रीफाइस कर रहा था मेरे को मारने के लिए, एकदम उस डीमन की तरह। और बोलता है कि टाइम वेस्ट करे बगैर दूसरे लोगों को भी बताना होगा। फिर वो एंड एक गुफा में जाता है जहाँ वो बोलता है कि ब्लैक ट्राइब एंड के गॉड हमें मार देगा, उससे पहले ही हमें उस पे हमला कर देना चाहिए। तभी सब उसको डरपोक और बहुत बुरा बोलते हैं। तभी वहाँ एक ग्रेट सेज आता है और बोलता है चुप हो जाओ सब, और बोलता है मैंने उसकी प्रेजेंस महसूस किया था, ये सच है और ये जगह ग्रेट एम्परर की है। उस ब्लैक ट्राइब गॉड को रोकना होगा। और अभी के अभी वो हमला करने के लिए निकल जाते हैं। तभी यू इल उठ जाता है और बोलता है ये कैसा सपना था, एकदम सच लग रहा था। फिर अपने फ़ोन में देखता है और बोलता है तुम्हें अभी मैं मारता हूँ। गेम में वही ओल्ड एंड फिर दिखता है और बोलता है ये तो मेरा सपने में आया था। और अपने फ़ोन से एक लाइटनिंग निकलता है सीधा अपने मेन कैरेक्टर के सिर पे लगता है यूएल के, और छोटी सी खरोच हो जाती है। सभी लाल एंड बोलते हैं कि ये एक्सपेक्ट किया था सेज से और उसकी तारीफ़ करते हैं। तभी आसमान से उन उन लाल एंड पे अटैक होते हैं और उन सबको अंत कर देता है। और वो जो कि अपना यू इल था जो गुस्से में फ़ोन पे मुक्के मार रहा था, और उसके ही थोड़ी देर बाद वो रोता है, रोने लगता है। और क्योंकि उसका फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी और उसके स्क्रीन पे कॉन्ग्रेचुलेसन का नोटिफिकेशन आता है, उसने इवल गॉड टाइटल हासिल कर लिया है इसलिए। तो बस आज की चैप्टर में इतना ही, 5th चैप्टर तक। आगे के चैप्टर मैं जल्दी कवर कर दूँगा। थैंक यू।